इतनी मोहब्बत शदीद हो अगर दिल में, तब ही ये बात पॉसिबल है जो मैं कह रही हूं कि तेरी कृपा होवे तो जान भी तुझी को दे दे, क्योंकि जान तो ऐसे भी तेरी ही दी हुई है। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो बहुत बड़ा है। जान तो पहले से उसी की है। पर हुआ यह है कि आपने इस जान को अपने दुनियावी जानुओं को दे रखी। पति, बच्चे, दामाद, जमाई, ज्वेलरी, ये सब जान है आपके। जान है तो ईश्वर की, दे रखी संसारियों को, इसीलिए तुम दुखी हो। मन है तो ईश्वर का, दे रखा है दुनिया को, इसीलिए मन दुखी है। लेकिन जब जब आप इस मन को ईश्वर को दे देते हैं, मन सुखी हो जाता है। अब आप मुझसे पूछते रहते हो, जी कोई तरीका बताइए कि मन लग जाए। मेरा सवाल ये है, आप लगाना कहाँ चाह रहे हो? लोग कहते हैं आशीर्वाद दीजिए हम घर में सुख से रहें। हा? सुनो, आज बड़ी खतरनाक बात बोलूंगी मैं। भागवत पुराण में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मैं जिस पर कृपा देता हूं मैं उसके जीवन में दुख भेज देता हूं। अब आप सोचिए, दुख शरीर को हो जाए तो आप क्या करेंगे? पार्टी जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करेंगे, शॉपिंग जाएंगे, वेकेशन जाएंगे। शरीर का दुख हो जाए, आप पड़ेंगे हॉस्पिटल के चक्कर में, डॉक्टर, दवाइयां, इंजेक्शन। और अगर डॉक्टर ने भर्ती कर लिया, सीरियस कंडीशन हो गई है तो, एंड यू नेवर नो व्हाट सिचुएशन माइट अराइज एट एनी टाइम। A physician whom I know from some years, I got news, he went to a diagnostic center to get her wife's ultrasound done, and God knows why he felt like getting his ultrasound done. He was just randomly ऐसे, अब कोई ऐसे कराता नहीं, बट क्यों मालूम नहीं, तो उसने कहा मेरा भी कर दो। I'm 55 plus, तो ऐसे ही। And his one kidney was on the verge of going because there was a huge cancerous growth over there and absolutely no symptom. Right away सर्जरी के लिए उनको बुक कर दिया, उनकी एक किडनी निकालनी पड़ी। And it was just a random and no symptom. और उसको ये क्यों लगा, वो तो अब कभी मुझे आमने सामने मिलेंगे तब बात होगी, लेकिन फिलहाल की ये खबर। अब जिसके शरीर में ऐसे रोग आ जाए वो क्या करेगा? कितने ऐसे ना, इतने जीवन में हमने इतने लोगों के दुख देखे हैं कि ये कहना ही पड़ता है कि संसार दुख के सिवा और कुछ भी नहीं। किसी का जवान बेटा मर जाता है,
किसी का जवान पति मर जाता है। अभी कल ही आए हुए थे वो सज्जन मुंबई से, अपनी भांजी की शादी में गुजरात गए। बारात द्वार पर आ गई है। द ब्राइड वाज रिसीविंग द बारात इन बारातीज वर डांसिंग। एक ट्रक आता है और बारातियों को कुरेद करके चला जाता है। 4 people died instantaneously. 4. Groom's mother, groom's aunt, groom's bua, sister of bua, and 2 of the women were crushed under the tire कि एक बाँ इस तरफ है और एक बाँ इस तरफ है। किसी का सिर कट के कहाँ गिर गया, लुढ़क गया, माने हड्डियां, शरीर के अंग प्रत्यंग कट कट के, ट्रक was in high speed, it rammed just into them. He was saying, I was about to give more money to one of the relatives. वो तो ना शादी कर में डांस करते तो ऐसे सिर में पैसे घुमा घुमा के फेंकते, तो 100 की जगह 500 के नोट करो, खुशी होती ना, तो खूब पैसा ऐसे करते हैं लोग. This is just way to express their joy. He was holding his hand and the truck comes and this guy dies. He was holding his hand, the truck comes and pushes him and the person dies. और मुझे वो कह रहा था कि कहाँ हम शादी की तैयारी कर रहे हैं, अब 4 लाशें सामने पड़ी हैं, 8 लोग जख्मी हो गए. ये 8 महीने पुरानी बात है और अभी तक कुछ हॉस्पिटल में पड़े हुए. स्टिल 8 month old इंसिडेंट. अब ऐसे में वो लड़के का जो पिता है वो भी कैसा बलशाली, उसने पुत्र से कहा कि तुझे अगर शादी करनी है इस लड़की से फिर भी, तो मैं तेरी तब भी शादी करा दूंगा. और उस लड़की की शादी उस लड़के से ही हुई. सिंपल मैरिज. वेन्यू तो अब पुलिस सीन बन गया. सो हमारे ही एक शिष्य हैं आनंद में, उनके घर में शादी करा दी गई. अब मुझे बोलिए, ये जो इस तरह की शादी हुई है उनको कितनी खुशी होएगी बताइए. लेकिन इस तकलीफ में के बावजूद द स्ट्रेंथ ऑफ दैट बॉय एंड द स्ट्रेंथ ऑफ हिज फादर इज सो कमेंडेबल. अब शरीर का दुख हो जाएगा तो क्या करेंगे. देखिए, दुख आएगा हम भजन करेंगे, ये बात सच नहीं है. अब बोलिए जिनके यहाँ ऐसा हो गया हो वो भजन करेंगे कि डिप्रेशन में चले जाएंगे, शॉक में चले जाएंगे. साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट शायद करानी पड़ जाए. अब दुख होगा तो दुख के बाद भजन, ये भी बड़ा मुश्किल काम है. दुख आता है तो आप उस दुख में सिर्फ टूट जाते हैं. ये जो कबीर जी का वचन है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, इट इज नॉट टोटली ट्रू स्टेटमेंट. I have seen people committing suicide when they have misery in their life. हफ्ता पहले की खबर थी, 4th क्लास की स्टूडेंट ने अपने ऊपर तेल डाल के खुद को आग लगा ली. 4th क्लास की स्टूडेंट. क्या उम्र होगी? 13, 12, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी. अब उसके अंदर क्या गुस्सा आया होगा कि उसने तेल अपने पे डाला और आग लगा ली. अब इतनी बड़ी भी क्या बात हुई होगी, टीचर ने कुछ डांट दिया होगा, नंबर कुछ कम आ गए होंगे. बट इवन दैट इज इनफ टू पुश दिस माइंड टू सुइसाइड. दुख शरीर का हो, कष्ट देता.
दुख आपके किसी परिवार वाले पे आ जाए, वो ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि ममता होती ना, तो हम अपना दुख तो सह लेंगे, लेकिन उनको कुछ कष्ट हो जाए वो सहन ही नहीं होता, ये उससे बड़ी सजा हो जाती। 75 साल की मां जिंदा है और 40 साल का लड़का मर जाता है, और वो बैठी रो रही उसकी लाश को। अब इस दुख के बाद क्या वो भजन करेगी? नहीं, वो जड़ता में चले जाते। दे गो मोर इनटू इनर्टनेस ऑफ द माइंड, दे डोंट बिकम कंटेम्पलेटिव। अगेन इट इज अ ग्रेट थिंग दैट अ मिजरी कम्स एंड अ पर्सन बिकम्स contemplative and meditative and introvert. This is a great good situation, but this doesn't happen normally. आपने देखा सड़क किनारे भिखारी होता है, उसके लेप्रोसी हो रखी है, उसके पैर नहीं चलते हैं, वो किसी चीज पे बैठ के खुद को ड्रैग करता है और भीख मांगता है, और आप देखते हो तो सोचते हो, ए भगवान ये जी कैसे रहा? But don't be in a too big a hurry to pass a judgment. If you had been in his place, you too would have been dragging your cart and begging for food at a red light, traffic lights, and you too would not have committed a suicide. क्यों? क्योंकि हम, संस्कृत का शब्द है जिजीविषा, which means the attachment to life. We are all born with that. We have a strong sense to live. इसीलिए बड़े बड़े दुख हो जाते हैं, बड़े बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन लोग जिंदा ही तो रहते हैं, वो भी जिंदा रहते। आप जरा देखो, अपने आसपास देखिए क्या हो क्या रहा है समाज में। फिर भी लोग अच्छा दुख में जी भी रहे हैं, तो क्या वो संत हो गए, किसी संत के चले गए? जी नहीं। एक महिला को मैं जानती हूं, उसने 4 शादियां करी। पहला घरवाला मर गया, आत्महत्या कर ली। दूसरे ने छोड़ दिया, क्योंकि वो चाह रहा था कि वो जमीन जायदाद मेरे नाम कर दो, और इसने कहा मैं नहीं करूंगी, उसने छोड़ दिया। तीसरे से शादी करी, ही वॉज इम्पोर्टेंट। फिर चौथी शादी करी, तो वो था बच्चों वाला, क्योंकि अब जब शादी हुई तो वो ऑलरेडी 55 साल की तो खुद हो गई थी। अब जिससे शादी हुई तो वो बंदा तो अच्छा था, लेकिन उसके बच्चों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब सडनली नई मम्मी आ जावे घर में, टू मच फाइटिंग, सो शी हैड टू लीव। और वो यही सोचती रहती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और पंडितों के और ज्योतिषियों के जा के पूछती रहती। अब चूंकि हिंदुस्तान में इससे ज्यादा उम्र वाले शादी जरा कम करते, तो ब्रेक लगी, नहीं तो शायद वो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं भी कर लेती। इतने सारे फेल्ड मैरिज के बाद अच्छा क्या वो भक्त हो गई? जी नहीं। तो हमने अपनी जान दे रखी है, किसको? संसार को। और उस पर देखिए आफत कि कृष्ण कह रहे हैं जिस पर मैं कृपा करता हूं मैं उसको दुख देता हूं। और हे उद्धव, जिस पर मैं और कृपा कर दूं तो उसके परिवार और मित्र उसके शत्रु हो जाएंगे। The family and the friends
will leave him and will behave like an enemy. और कृष्ण क्या कह रहे हैं? ये मेरी खास कृपा होती। देखो अभिमन मुन्ना मुन्नी और गुड्डी पप्पू में फंसा हुआ है ना, और मुन्नी भाग गई किसी के साथ और पप्पू अपनी बीवी के साथ चला गया और पति ने मार मार के घर से निकाल दिया, और माँ बाप कहें हम क्या करें, तेरी किस्मत तू भोग, वो पीछे हट गए, और भाइयों ने मुंह मोड़ लिया, कोई मदद ना करे। अब ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति क्या करेगा? जब अपने ही बेगानों जैसा व्यवहार करने लग जाएं तो आप क्या करेंगे? किसके सहारे जिएंगे? तो भगवान के सहारे जिएंगे। तो सवाल ये उठता है, यहां हो के भी यहां नहीं है, फिर आप जहां हमारा मन है हम वही हैं। तो अभी मन कहाँ है आपका? अब चला गया कि पति का इंश्योरेंस है, या ये हो सकता है कि मेरा अपना इंश्योरेंस का चेक जाने वाला था, या मेरे बच्चों का जाने वाला था, या मेरे ऑफिस का जाने वाला था, या मेरी गाड़ी का जाने वाला था। तो सत्संग में बैठ कर के भी याद किसकी आ रही है? और मुझे याद आ रही है एक वो बुढ़ी महिला जो इलाहाबाद कुंभ में रात के समय हमारे वो जो एरिया हमको मिला था, जिस एरिया में हमने अपने we had some tents to live in, and then we had open space where I would do satsang, and people would just walk in, and a very simple setup, just the dried up grass was laid for people to sit, and a small stage for me, and I would do, and I stayed in that kumbh for good 1 month. तो रात के समय मैं ऐसे ही बाहर घूम रही थी तो क्या देखती हूँ, हमारे उस गेट पर एक बुढ़ी माता गठड़ी रख के पास में बैठी हुई, और इतनी ठंड है। तो मैंने उससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो? तो कहानी ये हुई कि उसके बेटा बहू कुंभ नहाने के बहाने उसको वहाँ लाते हैं, और स्नान करके जब वापस लौटे तो उसे कहते, अम्मा यहाँ बैठ, हम आते हैं, और वो चले गए। अब वो बैठी इंतजार कर रही है अपने बेटे का, बहू का, और बेटों के नाम ले और बहुओं के नाम ले। तो बोले वो सुबह बैठाया था तो अब इतनी देर हो गई, मैं तो रोटी खाने नहीं गई, मैं बाथरूम नहीं गई, यहीं बैठी इंतजार कर रही हूँ, कहाँ चले गए? और कुंभ ऐसा समय है जहां बहुत से परिवार वाले अपने बुढ़े बुढ़ियों को वहीं छोड़ाते। कुंभ अगला आने वाला है, उज्जैन में होगा, और आपके बेटा बहू बोले अगर कि चलो बा कुंभ नहाए, तो समझ लेना अब ये धोखा जो उसके बहू बेटे ने उसको दिया, तो जब उसे समझ लग गई तो उसके बाद वो उनको याद करेगी क्या? पर 2 सिचुएशन हो सकती है, दुखी होकर के टूट सकती है, और या कुछ सात्विकता हुई अगर, तो अब मन किसको याद करे? कोई बचा ही नहीं, किसको याद करेगा, किससे आसक्ति करेगा? पर मन ऐसा पापी है ना, ये कहीं भी आसक्ति बना लेगा। जैसे मैं इस कहानी को थोड़ा एक इमेजिनेटिव एक्सटेंशन देती हूं
कि मान लो उस बुढ़ी माई को किसी ने शरण दे दी कि माँ तू हमारे घर रह ले, जब तक नहीं आते हम ढूंढ लेंगे, हम तेरी मदद कर देते, तुम यहाँ खाओ पियो रहो, नो प्रॉब्लम। और तो थोड़े ही दिन में वो जो उसको शरण देगा वो उसके साथ मन जुड़ जाएगा कि ये बेटा तेरे जैसा बेटा सबको हो, मेरे जैसा किसी को ना हो। तो अपनों से छूटा तो गैरों से दोस्ती बना लेगा मैं। हमारे एक परिचय में एक साधु मंडल है, तो वो वहाँ एक हम लोग बैठे थे, तो अब पुराने समय से मैं देखती हूँ, तो जैसे कोई आई जिनसे उनका बड़ा प्रेम है, माँ समान उम्र की हैं, तो वो सन्यासी, लेकिन वो उसको मम्मी बुलाते। तो वो करे मम्मी कहाँ थी, मम्मी यहीं रहो, मम्मी क्या खाएगी, है ना, ऐसे मम्मी मम्मी करे। तो ये जो महिला है ये थोड़ा सत्संग सुनी हुई थी और थोड़ा मुंह भी खुला था और थोड़ा मजाक भी कर लेती थी। तो वो आगे से बोली, ना अपनी माँ को तो छोड़ आया है, अब मुझे मम्मी क्यों बना रहा है। हम सन्यासी किसको कहते? जिसने अपने माँ पिता भाई बहन सबसे नाता तोड़ लिया, physically and mentally. See, it is very easy to leave physically, leave the house, leave the relatives, but it is very difficult to leave them from mind. देखो, भगवान का पता नहीं, गुरु से प्यार नहीं, तो मन कहाँ रहेगा? जिनसे प्यार है। अच्छा, वो प्यार है कि ममता है? आप कहोगे प्यार है, हम कहेंगे ममता है, तो मन वहीं लगा रहेगा, मन वहीं लगा रहेगा। मैं कई बार हंसती हूँ, यहाँ आश्रम में जो मेरे पास रहते हैं, आते हैं सेवा को, साधना को, लेकिन 99 से लेके अब तक कम से कम 12-15 ऐसे लोग थे जो आए तो साधना करने, बोले हम आप सेवा करेंगे, हम यहाँ साधना करेंगे, लेकिन थोड़े ही समय के बाद इससे दोस्ती हो गई, उससे दोस्ती हो गई, इससे आसक्ति हो गई, उससे आसक्ति हो गई, दूसरों की लड़ाइयाँ लड़ने लग गए। हाँ, घर के भाई बहन छोड़ दिए, यहाँ नए भाई बहन बना लिए। तो जो घर में कला कलेश करता वो फिर यहां भी करेगा। और ऐसे कला कलेश करने वालों को दो ही काम होते, या तो वो एक दिन लड़के खुद चला जाएगा, और या हम ही बोल देंगे कि भाई ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आप कहते हो सीखने आए, पर क्या आप कहते हो आपकी सेवा करने आए, तो अगर हमारी सेवा करने आए हैं तो हमारे अलावा तो तुम्हें कोई दिखना ही नहीं चाहिए। पर दिखता है। रज्जब याद आते हैं। रज्जब इसलिए याद आते हैं कि रज्जब अपने गुरु के संग रहे, छोटी ही उम्र के थे, आते थे, फिर हुए जवान रज्जब, तो घर वालों ने शादी का सोचा, और रज्जब ने आके खबर दी गुरु को कि गुरुदेव मेरी कल शादी है, आप जरूर आइएगा। गुरु चुप रहे, बोले कुछ नहीं। और रज्जब तो पगड़ी सजा के दूल्हा बन गए, और राजस्थान के हैं ना, तो वहाँ टेढ़ा लगाते मुकुट, मोर पंखी लगाते दूल्हे को, घोड़ी पर चढ़े हुए हैं। इतने में आवाज आई, गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। तो रज्जब पलट के देखता, अरे वाह मेरी किस्मत, मेरे गुरु आए मेरी शादी में। गुरुजी पधारे,
ना इधर देखा ना उधर देखा, ना किसी से बोले, ना किसी का प्रणाम लिया, ना कुछ कहा, सीधे जाके घोड़ी की लगाम पकड़ी, रज्जब के साथ आंख मिलाई और उसको कहते हैं, रज्जब तैने गजब किया, सर पर बांधे मोर, आए थे हरि भजन को, बीचई माया ठौर। क्या गजब कर दिया तूने। ये सिर पर मोर पंखी सजा के दूल्हे की चला गया, आया था तू इस जन्म में भजन करने को, आया था तू मेरे पास कि कैसे ईश्वर को खोजूं, ये सब छोड़ के चल पड़े माया के रास्ते पर। तो रज्जब तो सन्न रह गए, घोड़ी पर बैठे बैठे फ्रीज हो गए कि ये क्या हुआ। और गुरु भी देखिए, भाई पहले ही बोल दो, ये क्या समय है कहने का। इतनी बात कह के गुरु चले गए। और गुरु क्या गए, रज्जब को लगा उसके तो प्राण निकल गए। तो झटपट घोड़ी से उतरे और सिर से वो पगड़ी और मोर पंखी उतार फेंकी, और जैसे कोई पागल हो जाए, दीवाना हो जाए, ऐसे वो पीछे गुरु के लगे भागने। और भागते भागते गुरु तो पहुंचे आश्रम, वो पहुंचे अपने आश्रम और रज्जब पीछे पीछे। और रोए रोए, मैं ये क्या करने लगा था। अब आप सोचिए कि रज्जब के गुरुजी की क्या हालत की होगी समाज ने। कितना विरोध, कितनी गालियां, कितनी निंदा का सहन करना पड़ा होगा। लेकिन गुरु ने इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया क्या कहेगी। उनको सिर्फ अपने प्यारे शिष्य की चिंता थी।